और वो देखिए वो औरत का मतलब ढिठपन देखिए, क्यों मतलब अपने पति की हत्या में शामिल है। मतलब भाई थे प्रत्यक्ष रूप से। सुधीरा? सुधीरा मेरा भतीजा लगेगा। वो भाई थे वो? एक पत्नी होने के नाते एक पति की अगर आपके सामने अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो पहले यहाँ के लोगों को जो परिवार के सदस्य थे उनको क्यों नहीं जानकारी दी गई? आप बताइए इसके बारे में। सही सब हम ना जानते हैं। घटना जब हुआ तो उस समय आप कहाँ थे? सो रहे थे। देखे तो इसका पत्नी जब हम लोग लाश का सर पर ऐसे देखने गए तो इसका पत्नी झोंटा से जो यहाँ गला का निशान था वो तोप दिया था। कार आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज़। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के गोडवा में है। हालांकि जो जानकारी कल ही हम लोग को मिला, दूरी रहने के कारण से हम लोग वहां पे लेट से पहुंचे, घटनास्थल पे पहुंचे, लेकिन किसी परिजनों से हम लोग बात नहीं कर पाए। हमारी टीम ने बात की कि ग्राउंड रिपोर्ट करे, घटना कैसी हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में जो सुधीराम की मौत हुई, घटना ऐसी थी, पूरे दिल दहला देने वाली घटनाएं थी। उस घटना के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया कि इस परिवार से हम लोग बात करें कि आखिर इतना गंभीर परिस्थितियों में उनकी मौत कैसे हुई। इस परिवार से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो उनकी पत्नी है, पत्नी से हम लोग बात करेंगे कि इतनी जो घटनाएं हुई, घटना कैसे हुई, घटना की क्या वजह था, कैसे घटना हुआ, उन परिवार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बहन है, उनकी पत्नी कहाँ है? भैया बोला लगा। अच्छा, तो उनके बहन है। हम लोग इनके ग्राउंड जो पैतृक गांव है गुड़वा, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। उनके हम लोग बहन से बात करेंगे कि जो सुधीराम थे कैसे व्यक्ति थे कि इतना जो गंभीर परिस्थितियों में उनका मृत्यु हुआ, क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले तो ये जो घटनाएं हुई बेहद दुखद घटना है, उस घटना के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है, घटना कैसे हुई? हम घर पे नहीं थे। अच्छा, आप लोग बाहर थे? हम बाहर थे। हम नहीं जाने सब बात में। फोन गया तो हम जाने। कैसे पता चला कि आप लोगों को कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुका है? उसको बीवी फोन करके क्यों उनकी जो उनकी पत्नी थी वो फोन किया? हाँ, वही फोन करी। उनकी पत्नी उस समय कहाँ थी? वही थी। वहीं पे थी? वही थी। तो घटना कैसे हुआ? उसको सास ससुर भाई सब मार के मौत किया है सब। तो कुछ लोगों का मानना था कि एक बीमारी की जो उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि मिर्गी की, तो उस बातों में कितना सच्चाई है? मिर्गी नहीं था, फसरी लगा के मुआया है सब। ईटा से मार के पूरा ये सब थूर थार के खास सब चीर चार दिया था सब। अब फसरी लगा के ऊपर टांग दिया था बांस में। बांस में टांगने के बाद में उसको बाद में उतार के ले जाके चौतरा है, चौतरा पर ले जाकर सुता दिया था सब। उसके बाद अब फोन गया तो सब इधर से गया सब। उसके बाद हम तो फोन नहीं जाने, हम घर पे नहीं थे। फोन गया तब हम। अच्छा, कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि बिहार में जो क्राइम के ग्राफ है चरम सीमा पे है। हालांकि लगातार हम लोग ग्राउंड के मुद्दों को दिखाने का प्रयास करते हैं, समस्याओं को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बेहद दुखद घटना है। आखिर अगर जिस परिवार की पत्नी वहाँ पे थी और उसके सामने अगर उनके पति का जो हत्या हो गया, आखिर क्या वजह हो सकती है? आप कहाँ से हैं? सर हम गोवा का हैं। गोड़वा से हैं। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? हम लोग घर के पास के हैं, परमीन है। हम लोग सुबह का 5 बजे 5 बजे में वो लोग चाय पी निकल गए। वहाँ पे चाय बढ़िया, थोड़ा सा साइड कर दीजिए। हाँ, अभी चाय पीकर हम लोग चौक पे बैठे थे, तब तक एक व्यक्ति ने कहा जो सुधीराम मर गया। ठीक है, वो उसका पत्नी यहाँ फोन नहीं किया, वो फोन कर दिया है मेहसी। मेहसी किसके पास फोन किया? मेहसी वो अपने संबंधी में किया। वहाँ से फोन संबंधी वाला फोन किया पकड़ी दयाल से फोन आया यहाँ फेकूराम का घर। सुबह 3 बजे का 3 बजे में फोन आया। तब तक यहाँ हम लोग सुबह 5 बजे के चाय पीने गए। चौक पर मामला गंभीर हो गया जो सुधीराम मर गया। तो हम लोग उस दिन उसके एक दिन पहले यहाँ देखे थे, जो यहाँ घर पर है। वो क्या किया, लड़का ससुराल में गया शाम तक। तो वहाँ हम लोग 5 बजे सुबह में, जब 6 बजे में हम लोग वहाँ पहुँच गए। 5 बज के 5:30 में हम लोग 112 को वहाँ भेज दिए। मोतिहारी से भेजे। उसमें क्या किया, जो 112 थाना को रोक लिए और लाश को रोक लिए। रोकने के बाद में ये लोग क्या किया, जब यहाँ का लोग पहुँचा वहाँ, हम लोग पहुँचे वहाँ घटना स्थल पर,
तो लोगों से पूछने गए हम लोग ये कैसे घटना हुआ, तो लोग बोल रहे हैं क्या ये अपने आप मर गया है। कोई वहाँ के जो स्थानीय लोग था, तो आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो लोगों का क्या मानना था? लोगों का कहना था ये अपने आप मरा हुआ है। जब हम लोग का संभावना हुआ तो हम लोग गांव-गांव में घूमकर पता करने लगे जो कैसे घटना हुआ। तो लोगों का कहना ये हुआ जो कोई व्यक्ति ऐसा बुजुर्ग था जो देखा था, वो बोला हमको जो भाई इधर मत खोजो, जाओ बगल में मकई का पास बांसवाड़ी के पास जाकर खोजिए आप लोग। उधर में हम लोग 10 व्यक्ति गए, देखे तो एक बोरिंग में एक साया का पट्टी था, वहाँ ईंटा भी फूटा था। हम लोग 10 आदमी से वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे इतने तो बड़का पत्थर का इस पर निशान था। जब इसका पत्नी का परमीन होकर आंसू गिरा रहे, मेरा जाति कोई नहीं है लेकिन भतीजा तो लगता है ना। देखे तो इसका पत्नी, जब हम लोग लाश का सर पर ऐसे देखने गए तो इसका पत्नी झोंटा से जो यहाँ गला का निशान था वो तोप दिया था। तब एक व्यक्ति को लौका जो नहीं यहाँ गला का निशान पड़ा हुआ है, तब हम लोग जाने जो इसका हत्या हुआ है। यही कहानी है सर। तो प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पांस दिया गया, जांच में क्या हुआ? प्रशासन को हम लोग बुलाए, पिपरा कोठी थाना, और एक जांच बुलाए, एक मीडिया बुलाए, तो वो तो चैनल नहीं दिया। ठीक है सर। उसके बाद में हम लोग लाश पोस्टमास्टर में लाए, तो वहाँ न्यूज में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए हम सुना रहे हैं। वहाँ न्यूज में इसका पत्नी बोल रहा है अपने आप मरी है। जब यहाँ हॉस्पिटल में आया तो इस सकारा जो नहीं हम लोग घर भर मारकर मिलकर मारे हैं। कौन बोला? एक इसका पत्नी, सुधीराम का पत्नी, ये घर भर मार। सुनो, हमको बात करने दीजिए, बोलने दो। इसका पत्नी वहाँ देखिए सर, वो न्यूज पर ये चला हुआ है, सुन लीजिए सर, हम सुना रहे हैं। वो चीज़ है मेरे पास में, देखिए सर। अभी हम दिखा रहे हैं, बेलवतिया गांव है, उसका प्रूफ हमने रखे हैं। वार्ड नंबर 3 में हम पहुंचे हुए हैं। क्या बोला वहाँ पे जाने के बाद? हाँ, बोला जो हम लोग नहीं मारे हैं। जब थाना पहुंचा तो बोला जो अपने आप फंसरी लगा लिया। फिर वहाँ बोल रहा है कोई जो नहीं, कोई व्यक्ति बोला जो नहीं मारा गया है। वहीं पे के सूचना मिला। वहाँ से जब लोग हम पोस्टमास्टर में हैं, पोस्टमास्टर में है तो यहाँ बोला जो हम लोग घर भर मारे हैं। यही तो बात है। पोस्टमास्टर होने के बाद नहीं, वहाँ पत्रकारों ने मनोज राम पत्रकार साहब पहुँचे, मुफस्सिल के थाना लोग पहुँचे, उसमें भी सकारा जो हम लोग घर भर मारे हैं। यही तो सकारा सर। उसके बाद में इस व्यक्ति को हम लोग लाने का इच्छा नहीं था, अपने आप गाड़ी में बैठकर यहाँ आई है। कहानी आप लोग जो सुन रहे हैं सर, बतिया लीजिए। वहाँ वो आवा ना। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि ग्राउंड पे हम लोग इसलिए पहुँचते हैं कि सच को सामने लाएं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जब हम लोग वहाँ पे गए थे ना, तो मतलब देखने पर लगा कि वो मतलब हत्या है, क्योंकि गले पर निशान था, आँख के ऊपर चोट का निशान था। वहाँ पे लोग छुपा रहा था कि ऐसे उसका मुँह टुकड़ा और ये मर गया। लेकिन हम लोग जब उसको देखे, अच्छी तरह से निरीक्षण किए ना, तो लगा कि ये फांसी लगा हुआ है, चाहे मारा भी है, मार पीट के भी जैसे मुँह है वो लोग। हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन जो निशान बता रहा है जैसे वो मरा है, उसके जो चोट है कि निशान है, गर्दन पे निशान है, तो उसके प्रतीत हो रहा है। ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कल परसों मिल ही जाएगा। बिसरा रिपोर्ट भी पटना गया है, 10 दिन के बाद बिसरा रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो उससे तो क्लियर जाएगा कैसे मरा है वो। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर वो गलत था, मान लीजिए झगड़ा होता है, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, अगर वो थोड़ा गलत था, चाहे दारू ही पीता था, तो मारने का अधिकार आपको है? नहीं है। उसको घर भेज देते, 2 हाथ एक हाथ मारते, भाई जाओ अपने घर जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ताकि उसको मार दीजिएगा।
और लोग हाला ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। उसको मार दीजिएगा। मारने का अधिकार किसी को नहीं ना है। नहीं। तो मारा गया, उसका हत्या हुआ है। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि जी आप लोग भी इस चीज़ को अच्छा से उछालिए और जनता के सामने लाइए, सबके सामने लाइए कि भाई एक हत्या क्यों हुआ है। क्योंकि उसका एक बेटा भी है, एक लड़की भी है, एक लड़का भी है। और वो देखिए, वो औरत का मतलब ढीठपन देखिए, क्यों मतलब अपने पति की हत्या में शामिल है। मतलब सुधीरा मेरा भतीजा लगेगा। वो भाई थे, वो अकेले ही थे। देखिए 4 साल पहले 21 में उसके पापा का डेथ हुआ, 23 में उसकी मम्मी की डेथ हुई और 25 में वो हर 2 साल पर का डेथ हुआ है। ठीक है, अब हमको कहने का मतलब है ठीक है, झगड़ा होता है, गलत था, दारू पीता था, कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं। अगर गलत था तुम्हारे पास गया बुलाने के लिए, उसके पहले भी 1 दिन पहले डेथ हुआ था उसके पटीदारी में, वो गया बुलाने के लिए। लेकिन वो बुलाने के लिए गया, ठीक है, तुमको नहीं आना मत आओ, लेकिन उसको मारना नहीं ना है। अब मारने का अधिकार थोड़ी है, उसको अपने घर भेज देते। इसको न्याय मिलना चाहिए, बस हमको कहना है न्याय मिलना चाहिए। सारी जानकारी जो यहाँ, एक सेकंड रुकिएगा, जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि यहाँ पे आने की वजह यह थी कि जो सही चीज़ है उसको हम लोग पब्लिक तक पहुँचाएं। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, पुरुष सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सुरक्षित है। हालांकि जो घटना है, घटना ने ऐसे चुनौती दिया है, सबसे पहले तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, ये जांच की विषय है। हालांकि इन लोगों का जो मानना है कि अब जो पत्नी थी, क्या नाम बता रहे थे पत्नी का? अनीता देवी। जो पत्नी है अनीता देवी, वहाँ पे थी कौन गाँव था वो? बेलोतिया 3 नंबर वार्ड है। 3 नंबर वार्ड में, ससुराल में ही थी। और ससुराल में जब एक पति की हत्या अगर निर्मम तरीके से हो सकता है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग 7 जन्मे के जो कसम खाते हैं कि एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे, समझिए कि चुनौती कितनी बड़ी है। यहाँ के जो एसपी साहब हैं, हालांकि हमेशा जब हम लोग क्राइम के मुद्दों को दिखाने का प्रयास करते हैं तो सारी वीडियो को देखते हुए बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन परिवार मदद की गुहार लगा रही है। आप समझिए और यकीन मानिए, जिस परिवार की जिन्होंने अपने सदस्य को खोया है, सुधीराम, उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। उनके माताजी के भी बारे में जो जानकारी मिल रही कि नहीं है, उनके माताजी नहीं है, वो बाप माताजी के इकलौता पुत्र थे। और उसको निर्मम तरीके से मार देना, काट देना, अगर शराबी ही था तो आप मारने वाले कौन है? लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। कोई भी गुनाह अगर किया है तो आप प्रशासन को दीजिए, उसको आप सिस्टम को सौंपिए उसको, लेकिन आप किसी को मार के, कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ के प्रशासन के लिए। यहाँ कौन थाना है? मुफस्सिल थाना। ये सारी जाँच की विषय है, बड़ी गंभीर विषय है। जो अपनी पत्नी ने बुलाकर अपने पति को ही बेरहम तरीके से काट दिया, मार दिया। सारी मैटर को दबाने का प्रयास की गई, जो स्थानीय लोगों का मानना है। ये लोकतंत्र में बड़ी चुनौती है, खास तौर पे प्रशासन के लिए। जो जानकारी मिल रहा है कि उनके एक बेटे हैं और जिस परिवार के सदस्य थे, वो परिवार के इकलौता पुत्र थे। मंजर और सिचुएशन जब हम लोग इस तरह की ग्राउंड जब रिपोर्ट करते हैं तो रोआ खड़ा हो जाता है। हम लोग भी इसी सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, इसी समाज से और इसी कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं। जो घटना ने इतनी बड़ी चुनौती दे दिया, तो उसमें आप लोगों ने किसी को नामजद भी बनाया है? किसी को उसमें आप लोगों ने नामजद बनाया है क्या? हाँ, वो यहाँ 10 कट्ठा जमीन था, हाँ, सुधीर राम का, हाँ, वो भी बेचवा कर ही ले गया। इसका उसका मम्मी का गहना भी लेकर वो अपने मई के चौंपा दिया। वहाँ ईंट बालू सब गिरवा लिया, वहाँ पे बनाने के लिए। हाँ, बनाने के लिए। हाँ। जब सब खत्म हो गया, हाँ। उस तरीका पर इसको खपाया गया है। क्या लग रहा था कि सारी चीजें साजिश की तौर पे देखें? ये साजिश का तौर पर है। हाँ। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। इसका जांच हो, इसका पापा का द्वार पर जाए। जब हम लोग पहुँचे, पिपरा कोठी थाना का फोन किए तो सारा व्यक्ति भाग गया। जब नहीं मरा था तो भागा क्यों? एक आदमी था वहाँ पे, वो कह रहा है जे कैसे हो गया, क्या हो गया, हाला ना करे। हाँ। तो हमने कहा जे तुम इस तरह बोल रहा है, जब यहाँ लाश पड़ा हुआ है, वीडियो का साथ में लाश पड़ा हुआ है। ये पत्नी है क्या उनकी? कौन? हाँ है, इधर आओ। देखिए, आप लोग हाला कीजिएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं सच्चाई को मुद्दों को दिखाने के लिए। क्यों सर? मुझे बात करने दीजिए। इसमें जांच की ये सारी चीजें प्रशासन की चीज है और ये जांच के विषय है। मुझे बात करने दीजिए कि अगर इतनी बड़ी बर्दाश्त हो गई, अगर आपके होते हुए
अगर आपकी पति की अगर इस तरह की अगर घटनाएं हुई तो बहुत बेहद इस समाज के लिए निंदनीय है। तो बस आप लोग हट जाइए, मुझे बात करने दीजिए कि अगर हालांकि अगर इतनी बड़ी जो बच्चा गोद में जो दिख रहा है ये भी आज अनाथ महसूस कर रहा है, समझिए। आप लोग थोड़ा सा हट जाइए, जूम करके दिखाइए चारों तरफ। ये जो घटना के जो बारे में लोग जानकारी दे रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये साजिश के तहत मारा गया है, कुछ मुझे बात करने दीजिए, और कुछ लोगों का मानना है कि उनको पहले से मिर्गी था। अगर मुझे बात करने दीजिए, अगर उनको मिर्गी था या कोई अगर बीमारी थी तो इस परिवार के अन्य सदस्य को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर उसको संदिग्ध परिस्थितियों में अगर मौत हुई तो सबसे पहले यहाँ के परिवार को लोगों को जानकारी, आप वीडियो मत बनाइए, इस परिवार को जानकारी क्यों नहीं दी गई? एक पत्नी होने के नाते एक पति की अगर आपके सामने अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो पहले यहाँ के लोगों को जो परिवार के सदस्य थे उनको क्यों नहीं जानकारी दी गई? आप बताइए इसके बारे में। सर ये सब हम ना आप जानते हैं। घटना जब हुआ तो उस समय आप कहाँ थे? सो रहे थे जी। आपके पति थे, वो पति जानते हैं देवता के रूप में माना जाता है। आप एक पति की इतना बड़ी बर्दाश्त हो गई, आप कैसे सोच सकते हैं? मुझे बात करने दीजिए, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। जो बताएंगे सच्चे बताएंगे, सब जगह सच्चे बताते हैं, लेकिन मेरा बात कोई नहीं विश्वास करता है। विश्वास लोग कैसे करेगा, क्यों करेगा? अगर आपकी पति की अगर घटनाएं हुई, इतना बड़ी बर्दाश्त हो गया, जो यहाँ के जो अन्य लोगों का मानना है या घमरा ना है, पति क्या घमरा है हम जान रहे हैं। आग आपको है, लेकिन आप निचन से सो रही थी और एक पति की इतना अगर बीमारी से अगर मारा जाता तो आपको तो उस पर गाइडलाइन करना था ना, एक पत्नी होने के नाते। आपका दायित्व बनता था कि नहीं कि अगर बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो उनके साथ रहें या उनका देख रेख करें, ये तो दायित्व आपका बनता था ना। जिस समय में उसको उखड़ा था मिर्गी, समय में साथ थे, तो मिर्गी होते वक्त उनका मृत्यु हो जाएगा, बेचैनी तरह हो तो गया। बेचैनी हुआ तो इन लोगों का मानना है कि उसके शरीर पे अन्य बहुत सारे तरीके की चिन्हासी है, दाग है, तो फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे कि अगर मिर्गी अगर होता तो एक बैग उनको मृत्यु नहीं हो सकता है? ये तो डॉक्टर की विषय है। मिर्गी हुआ तो भागने लगे, बेचैनी तरह हो गया उनको। तो हम भी गए पीछे पीछे, तो बोले कि तुम मत आओ, हमारे कोई तो जरूरी ना है। तो मिर्गी, अच्छा एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। अगर आप बता रहे हैं कि अगर उनको मिर्गी था तो आपको जब आप वहाँ पे उनके पास में गई तो कैसे माना कर सकते हैं कि आप मेरे पास से चले जाइए, मैं गंभीर परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ? दिला रहे, देखिए हमारे दिमाग में पूरा दिमाग में बेचैनी हो गया। तो हम बोले कि कहाँ चली घर में। फिर जब इस तरह की घटनाएं हुई तो वहाँ पे जब हमारी टीम ने जब वहाँ पे पहुँचा तो गेट बंद था, वहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या देखा जाएगा इसको? अभी ये मालूम ना है काहे लोग सब कोई भागा, काहे लोग कथी करे, हमको कुछ पता ना है। देखिए समाज के लिए अगर ऐसे चीज़ अगर होंगे तो समाज के लिए बड़ी कलंक और बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है कि कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है। जो पत्नी है अनीता देवी, इनका मानना है कि बीमारी से उनका मृत्यु हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी जांच की विषय है अगर बीमारी से अगर मृत्यु होता तो आप वहीं पे थी, तो उनको आप सजेशन क्यों नहीं दी, उनको आप गाइडलाइन क्यों नहीं की? अगर उस तरह की घटनाएं थी तो आप यहाँ के परिवार के लोगों को जानकारी आपने क्यों नहीं दिया? अगर उस तरह की घटनाएं थी तो जब हमारी टीम ने जब वहाँ पे पहुँचा ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए तो ऑन कैमरा पे किसी को बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जांच की विषय है और प्रशासन से भी मैं चाहूँगा कि तत्परता से इसको जाँच करे और इस परिवार को न्याय दिलाए जिस परिवार ने अपने सदस्य को खोया है। हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के गाढ़वा में हमारी उपस्थिति थी, मुफस्सिल थाना अंतर्गत। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।